काफी ज्यादा अहम है। बीजेपी का फोकस यूपी की 80 सीटों पर है। यूपी जीत के लिए पूर्वांचल फतेह करना काफी ज्यादा जरूरी है और ऐसे में गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़ जिले जीतना बीजेपी के लिए यहां पर एक तरह से चुनौती भी बनता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से नाम दोहराते हैं, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़ जिले यहां पर बीजेपी के लिए चुनौती है। जातीय समीकरण के चलते बीजेपी कमजोर यहां पर दिखाई देती है। समीकरण साधने के लिए ओपी राजभर को एनडीए में शामिल कराया गया। वहीं दारा सिंह चौहान को बीजेपी ज्वाइन कराई गई। 2017 के चुनाव में एनडीए का स्ट्राइक रेट 81% था। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल में 70% था और बात अगर 2022 की करें तो एनडीए का स्ट्राइक रेट 68% रहा। अब वहीं पूर्वांचल में घटकर 59% पर चला गया है। पूर्वांचल के 3 जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। वहीं 2024 के लिए बीजेपी का पूरा फोकस इसी वजह से पूर्वांचल पर दिखाई दे रहा है। और चलिए अब इसी के साथ आपको ये भी बताते हैं कि पूर्वांचल का समीकरण क्या है, जो सियासी गणित है वो क्या कहता है। पूर्वांचल में 21 जिले और 26 लोकसभा सीटें, पूर्वांचल में 130 विधानसभा सीटें भी हैं। पूर्वांचल में यूपी की 6.37 करोड़ आबादी है। 22 में आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी हार गई थी। गाजीपुर की 7 सीटें, कौशाम्बी की 3 सीटें बीजेपी हारी थी। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। बस्ती में 5 सीटें, मऊ में 4 सीटें बीजेपी हारी। बलिया की 5, जौनपुर की 5 सीटों पर बीजेपी हार गई। 2014 में बीजेपी को 23 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब इसी को लेकर यहां पर ये चीज भी सामने आती है कि पूर्वांचल जीत के लिए एसपी एसपी अहम क्यों है। एसपी एसपी का पूर्वांचल में ओबीसी और एसटी एससी के बीच अच्छा आधार है। एसपी एसपी के साथ आने से पूर्वांचल की 12 सीटों पर एनडीए मजबूत होगा। राजभर वोट राज्य की आबादी में 4% के बराबर है। 2017 में योगी सरकार में ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री थे। 2022 का चुनाव एसपी के साथ मिलकर लड़ा था। वहीं राजभर अखिलेश के साथ आने का बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी 22 में जिन सीटों पर हारी वहां फायदा हो सकता है। घोसी उपचुनाव में राजभर मैजिक फेल हो गया था। हार के बाद ओपी राजभर का मंत्री बनना फिलहाल तय दिखाई नहीं दे रहा है।